हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मुमकिन है नशे से मुक्ति। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त करना या फिर मुक्त करने में मदद करना, उन्हें जीवन की सही राह दिखाना। आज हम बात करेंगे शराब के नशे के बारे में, जो समाज में सबसे ज्यादा विकार पैदा कर रहा है और लत के रूप में शामिल है। शराब देसी हो या विदेशी, दोनों ही शरीर के लिए घातक होती है। ये केवल हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और हमारे आत्मसम्मान को भी बर्बाद कर देता है। आज हम अपने कार्यक्रम में शराब की लत से कैसे छुटकारा पाएं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। कहते हैं पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, कभी थकान तो कभी ज्यादा टेंशन का बहाना। लेकिन पीने वाले ये भी जानते हैं कि ये बहाना उनके शरीर के लिए कितना घातक हो सकता है। शराब का सेवन करके आप कुछ बीमारियों को दावत दे सकते हैं। शराब में कई खतरनाक रसायन होते हैं जो शरीर के कई अंगों पर बुरा असर डालकर आपको बीमार कर सकते हैं। जो लोग बहुत अधिक शराब का सेवन करते हैं उनमें डिप्रेशन जैसी मानसिक परेशानी का खतरा देखा गया है। कई शोधों में देखा गया कि जो लोग नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा अधिक होता है। ये सभी समस्याएं स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, लेकिन इन सभी समस्याओं के साथ साथ शराब पारिवारिक कलह और रिश्तों के टूटने का कारण भी बन सकती है, जिससे लोगों में तनाव और अवसाद बढ़ सकता है। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, इससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि शराब आपके जीवन को पूरी तरह से खतरे में डालता है। तो क्यों ना शराब को छोड़कर एक कदम खुशियों की तरफ बढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। शराब चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, खुशी के मौके पर पी जाए या गम के मौके पर पी जाए, ये हद के लिए फायदेमंद नहीं होती। धीरे धीरे इसकी लत हावी होती है और एक समय बाद ये हमारे शरीर के अंगों को खराब निश्चित तौर पर कर देती है। कैसे इस लत से बाहर आएं और एक अच्छा जीवन हम जिएं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर JC अजवानी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक खास मुहिम के तहत आज हमारा ये खास कार्यक्रम है डॉक्टर साहब, जिसमें हम शराब के नशे पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नशा है जो हर वर्ग में किसी न किसी रूप में शामिल है, चाहे खुशी के मौके में हो, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन ये वास्तव में अल्कोहल, जो शराब हम कहते हैं अल्कोहल, ये वास्तव में है क्या और क्यों व्यक्ति इसकी तरफ खिंचता है? प्रश्न उसकी स्थिति को ही बखान करता है कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कोई ड्रग यूज़ की जाती है जो कि हमारे कॉन्शियसनेस लेवल को अल्टर करती है, वो है अल्कोहल। और इस अल्कोहल में दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक जो कि वह इनहिबिटर का काम करता है, जिससे कि हमारे जो दर्द हैं या सर्दी है, सर्द मतलब जो पहाड़ों पे रहते हैं, जैसे हमारे जवान हैं, तो उनको हमारे सेंसेस को लो कर देती है, जिससे कि वो स्थिति तो रहती है परंतु हमें महसूस नहीं होता। और कुछ सीरोटोनिन भी सीक्रेट होता है उससे, और जिसके कारण मतलब ये कहें कि जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, उस लिम्बिक सिस्टम एक रिवार्ड पाथवे होता है, उस रिवार्ड पाथवे को वो एक्टिवेट करती है, जिससे कि थोड़े समय के लिए हमको उसके पीने के बाद अच्छा लगता है। और यही वजह है कि लोग जानते हैं, जानते इसलिए कि
अल्कोहल खाली वहीं तक नहीं रुकता है, बल्कि वह व्यक्ति को अपने पूरे गिरफ्त में ले लेता है और व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है। और जब ये एडिक्ट फिजियोलॉजिकल लेवल पे हो जाता है तो फिर उसके लिए बेहद घातक, मतलब उसको मृत्यु के कगार तक पहुंचाने में बिल्कुल एक मुख्य भूमिका निभाता है। बिल्कुल। जैसा कि आपसे चर्चा हो रही है डॉक्टर साहब, शराब जो है वो केवल आपके शारीरिक अंगों को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति, आपकी मानसिक सेहत को भी नुकसान पहुंचाती है। ये अल्कोहल कितने टाइप्स की है जिसका सेवन दुनिया में किया जा रहा है, या छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा? वैसे तो एक जो जनरल लेमेन के लिए है, तो जैसे पहली सेंटेंस में आपने कहा था कि चाहे देशी दारू हो चाहे विदेशी दारू हो, ये जनरल क्लासिफिकेशन है। पर जो क्लासिफिकेशन होता है कि उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है और उसका एब्जॉर्प्शन लेवल क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो शरीर के द्वारा कितनी देर में एब्जॉर्ब होता है, इसके आधार पर उसकी क्वालिटी डिसाइड होती है। और इसके कारण इसके अनगिनत टाइप्स हो सकते हैं, परंतु जो अल्कोहलिक्स हैं, जो लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, और एक होता है स्टेडी ड्रिंकर और दूसरा होता है ब्रिंज ड्रिंकर। बिल्कुल, इन दोनों पर ही चर्चा हम करेंगे। सोनू का कॉल ले लेते हैं, कटनी से इन्होंने कॉल किया है। सोनू, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। सोनू, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आप सुन रहे हैं तो आप सवाल कीजिए। दवाई मंगवाना पड़ेगा उधर से। क्या करना है? दारू छुड़ाने के लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? अच्छा, देखिए डॉक्टर साहब, इस लत से लोग बाहर तो आना चाहते हैं, ये सवाल वही कर रहे हैं कि दारू अगर छोड़नी है तो क्या करना होगा, क्या करें? दारू यदि छोड़नी है, यदि कोई व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ है और वो जान चुका है कि अब इससे आगे जाऊंगा तो घातक हो जाएगा, इतनी समझ आ जाती है, तो दारू को छुड़ाना आज के युग में बहुत आसान है। और कई स्ट्रेटजीज होती हैं और उन स्ट्रेटजीज का पालन करना पड़ता है। फॉर्चुनेटली कई डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट की भी हेल्पलाइंस हैं, और उन हेल्पलाइंस में जाकर और हॉस्पिटलाइज होकर, जहाँ भी डी एडिक्शन सेंटर, वहाँ पे एडमिट होकर एक पूरा प्रोसेस होता है, डिटॉक्सिफिकेशन से लेकर मेडिकल ट्रीटमेंट और काउंसलर, सोशल सपोर्ट ग्रुप, इन सब के साथ इलाज किया जाता है। और ये एक टारगेट रहता है कि 21 से 90, एक फॉर्मूला होता है 21-90 वाला, कि हम ये दृढ़ प्रतीक हो जाए कि 21 दिन में हम उसको खत्म कर लेंगे और फिर धीरे धीरे हम 90 दिन में उससे मुक्त हो जा सकते हैं। चलिए, ओम प्रकाश भी जुड़ चुके हैं देवास से। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका, बोलें, क्या सवाल है आपका? अरे शराब पीता है हमारे बालक, उसको छुड़वाना अपने को। अगर आपने टीवी अभी चालू की है तो इसका जवाब मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने दे दिया है। ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर आपको कांटेक्ट करना होगा ताकि ये जो लत है वो बहुत गिरफ्त में ना ले और उसको छुड़ाया जा सके। ये अच्छी पहल है, आप प्रयास जरूर करें इस बारे में। डॉक्टर अजवानी, हम चर्चा कर रहे थे कि शराब के नुकसान के बारे में। टाइप्स आपने बताया जिस तरीके से होती है, लेने का तरीका, लेने की मात्रा, और ये शरीर के अंगों को, खास करके शारीरिक जो अंग है हमारे, उसको किस हद तक डैमेज कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं हमारे, जो इससे डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, एक तो वो है इंटेस्टाइन और स्टमक, जहाँ पे एब्जॉर्ब होती है अल्कोहल। लगभग 20% मात्रा अल्कोहल की हमारी स्टमक में, आमाशय में एब्जॉर्ब होती है, और 80% हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। और फिर इसका जो प्रोसेस होता है लीवर और किडनी से होते हुए, तो ये जितना जहाँ चूंकि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है, तो ब्लड तो हमारे पूरे शरीर में पहुँच रहा है, तो मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है, हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करती है। परंतु लीवर सिरोसिस, जो कि भयानक मृत्युदायक है, वो इतना दर्दनाक मृत्यु होती है उसमें, और बचने की उम्मीद नहीं होती है। आजकल लीवर ट्रांसप्लांट आया है, परंतु वह जनमानस के लिए, साधारण के लिए वह संभव नहीं हो पाता, लीवर डोनर भी नहीं मिल पाते हैं। फिर किडनी है, किडनी सबको आप जानते हैं कि किडनी डैमेज हो जाएगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा हमारा पूरा ब्लड सिस्टम हमारा, जिसके कारण हमारा हार्ट भी प्रभावित होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो कि शराब के द्वारा प्रभावित ना हो। तो एक बार मस्तिष्क प्रभावित हो गया तो फिर उसे जितने कंट्रोलिंग सिस्टम है वो भी उससे प्रभावित हो सकते हैं, पर मृत्यु को ले जाने वाले मेन लीवर और किडनी।
बिल्कुल, इतनी सारी चीजें जानने के बाद भी अगर व्यक्ति शराब पीता है, ये जानकर भी कि वो अपने ही हाथों अपने शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो डॉक्टर साहब ये जो लत है वो बहुत खतरनाक है। इससे बाहर लाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जो नशे में है, जिसको लत पड़ चुकी है, हमें नहीं लगता कि वो खुद से छोड़ने की हालत में रह पाता है। ऐसे में क्या कदम होना चाहिए कि हम उनको इसकी लत से बाहर ला सकेंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी कहा, पहला तो यह है कि यदि वह खुद समझ पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पर मैंने एक अक्सर जो अपने क्लिनिक में भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब व्यक्ति ड्रंक होकर घर लौटता है तो उसको परिवार का माहौल अनुकूल नहीं मिलता। स्वाभाविक भी है, और उसका व्यवहार देखते हुए, क्योंकि इतना एग्रेसिव हो जाता है, मिसकंडक्ट होता है, गालियां बकता है, तो वो टॉलरेबल नहीं होती हैं और घर का माहौल बिगड़ जाता है। और उस समय कई एग्रेसिव वायलेंट एक्ट होते हुए भी देखे गए हैं। तो पहले परिवार वालों को ये देखना है कि चूंकि वो नशे में है, वो खुद जानबूझ के नहीं कर रहा है, नशा उससे करवा रहा है, तो उससे बिल्कुल सौम्यता से पेश आए और फिर उसकी सहायता करने की कोशिश करें। यदि ड्रंक्ड दिख रहे हैं तो तत्काल पहले उसको कुछ खाना खिला दिया जाए, जिससे कि उसको आराम मिल जाए, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाए। फिर यदि वो रेगुलर हैबिट है तो फिर हमें निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिकों की सलाह, साइकेट्रिस्ट की सलाह, या डी एडिक्शन सेंटर पे जाएं, जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेटेजिक बनता है। स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि जब वो एडमिट होगा तो पहले उसके शरीर में जितना भी अल्कोहल है, जिसके कारण जहरीला जो उसका इफेक्ट है वो है, उसको डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स करने के बाद फिर कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती हैं, जिसमें विटामिन होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, क्योंकि अल्कोहल को डिप्रेसेंट माना गया है। कोई ऐसा नहीं उत्साह में लाद किक लाता है, बल्कि ये डिप्रेसेंट है, ये निराशा लाने वाला द्रव्य है, तो उसको एंटी डिप्रेसेंट। डॉक्टर साहब, ये एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि ज्यादातर जो लोग पीते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि अरे भाई बहुत तनाव है, स्ट्रेस में है, दूर करने के लिए शराब पी जाती है। लेकिन आपने कहा कि शराब पीने से भी डिप्रेशन मिल जाता है, तो ये जानना बेहद जरूरी है। ये एडिक्शन साइकिल है। यदि थोड़ी क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी मतलब होता है ब्लड जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है, ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, जिसको कि हम साइंटिफिक भाषा में BAC बोलते हैं, उसमें इस प्रकार से नापते हैं कि 1000 पार्ट में अल्कोहल, शरीर में ब्लड के 1000 पार्ट में अल्कोहल का पार्ट कितना है, और 4 से 5 है 1000 में, तो वह सेफ है, उसको लीगल भी मान लिया गया है। परंतु यदि ये 5 से ऊपर है तो घातक होता है, और 8-10 की स्थिति में यदि आ जाता है तो फिर निश्चित तौर पर मान के चलते हैं हम कि उसमें उसके शरीर को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। तो उसके कारण उसको जो डिप्रेशन है वो उसके बाद जब लार्जर क्वांटिटीज आती हैं, जब वो रेगुलर होता है, जब उस पर डिपेंड हो जाता है साइकोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली, तो फिर उस पर डिप्रेशन का प्रभाव दिखने मिलता है। बेसिकली उसको डिप्रेशन की श्रेणी में मनोवैज्ञानिकों ने रखा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि लोगों को लत पड़ जाती है, लेकिन जब एक लंबे समय तक लत पड़ने के बाद अंगों पर असर होने लगता है, किडनी खराब होने लगती है, लीवर पर असर पड़ता है, उस समय पर जागरूक होकर अगर शराब छोड़ दी भी जाए तो क्या जितना डैमेज हुआ है हमारे शरीर को वो वापस रिकवर हो सकता है, वो ठीक हो सकता है क्या? जहां तक आज का विज्ञान का ज्ञान है, डैमेज किस मात्रा में हुआ है ये डिसाइड करेगा कि रिवर्सिबल है या नहीं। पर मृत्यु से तो निश्चित तौर पर बेहतर है। आज बहुत सारी ड्रग्स है, जैसे मैंने अभी कहा, लीवर ट्रांसप्लांट, यदि लीवर पूर्ण ही लीवर डैमेज हो चुके हैं तो फिर निश्चित तौर पर हम लीवर ट्रांसप्लांट की ओर जा सकते हैं, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट पे जा सकते हैं, डायलिसिस के तरीके से हम, जो कि संभव नहीं है डॉक्टर साहब। अगर आप देखिए लीवर प्रत्यारोपण की हम बात करते हैं, आम व्यक्ति तक इतना आसान नहीं होता है, इसलिए वो ऑप्शन ही नहीं है हमारा। अल्कोहल बेहतर है कि शराब की लत से बाहर आ जाए। सुनीता हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं इंदौर से। सुनीता, स्वागत है, सवाल पूछिए। सुनीता, आप टीवी से ना सुने, सीधे सवाल पूछिए, हम सुन पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ। बोले। हेलो, बोलिए, सवाल पूछिए। हाँ, ये मेरे बेटा 35 साल का है, वो भी थोड़ा थोड़ा पीता है, ड्रिंक रोज नहीं करता बट करता है, तो मैं उसकी आदत छुड़ाना चाहती हूँ। ये थोड़े थोड़े से ही डॉक्टर साहब ये लत में बदल जाता है और पता नहीं चलता है। ठीक है, पेरेंट्स जागरूक हैं, क्या करें? बस पेरेंट्स को ये देखना है कि उसकी वजह समझने, उसके साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करें बेटे के साथ। उसकी व्यक्तिगत समस्या क्या है जिसकी वजह से वो पी रहा है, उसको समझिए और उसको समझाएं। और उस स्थिति में जैसे मैं कह कि उसको बाहर पीने से रोक दें,
कोशिश करे कि घर में भी फ्रीज में या कहीं पर अल्कोहल की मात्रा न रहे, और जब वो घर आए तो उसके लिए हम अल्टरनेटिव ड्रिंक्स जो कि उसको पसंद है वो अवेलेबल कराएं उसको, और ये सब देने से पहले उसको भोजन करा दें। तो भोजन जब यदि करा देंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है, वो जो उसका BAC लेवल है वो कम रह जाएगा, और शराब का असर होने में 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। पर खाली पेट यदि पिएगा तो उसको तत्काल प्रभाव आएगा, और वो तत्काल यदि छोटी क्वांटिटी में ले रहा है तो उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि वह हमारे ब्रेन के उन सेंटर्स को भी उद्दीप्त करता है जो कि एक रिवार्ड के रूप में काम करते हैं। तो इसलिए वो स्थिति ना बने, क्योंकि धीरे धीरे फिर डिपेंडेंसी आएगी। तो इसलिए अच्छा है कि आज ही छोड़ दे, और हमारे पास आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर माँ का हाथ का खाना, माँ का दिया हुआ परोसा भोजन तो फिर उसके लिए अमृत है, वो कर सकता है। बिल्कुल। थोड़ा सा पेशेंस डॉक्टर साहब यहाँ पर घर के लोगों को रखना होगा, क्योंकि जब शराब पीकर घर में माहौल खराब होता है तो उस व्यक्ति के प्रति जो नफरत घृणा होती है उसकी वजह से फिर वो अपने आप को अकेला महसूस करता है और वो लत में आगे चलता चला जाता है। बहुत सुंदर जीवन व्यक्ति को एक ही बार मिलता है, इतनी सारी चीजें दुनिया में अच्छी हैं, बावजूद इसके नशे के गिरफ्त में आकर हजारों बीमारी लेकर इस दुनिया से रुखसत होने से बेहतर है कि नशे से अपने आप को मुक्त कर लिया जाए। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब हम चर्चा कर रहे थे कि इतनी सब चीजें जानने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति शराब का नशा नहीं छोड़ पा रहा है, लत नहीं छोड़ पा रहा है, उसको ये जानना चाहिए कि जो शराब वो पीता है वो उसके शरीर के अंदर कितने देर तक रहती है और कितना अपना असर दिखाती है। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। ये एक्चुअली में देखें तो जैसे यदि आज कोई एक पैक पीता है तो जैसे मैंने कहा कि यदि खाली पेट है तो 15 मिनट के अंदर वो पीक पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे स्लो डाउन होता है, परंतु वो ब्लड में, खून में हमारे 6 घंटे तक रहता है। मतलब वो 6 घंटे वो जो शराब अल्कोहल है वो हमारे शरीर के अंगों को प्रभावित करती रहती है। यदि देखें कि कितने देर तक रहता है, तो यदि उसकी जांच करें तो 12 से 24 घंटे तक वो हमारी सांस में रहता है। यदि हम सूंघेंगे तो 24 घंटे तक उसकी महक आती रहेगी, मतलब ये बताता है कि हमने शराब पी है। यदि हम यूरिन की जांच करें तो यूरिन की जांच में भी 12 से 24 घंटे में, 24 घंटे तक हम पता कर सकते हैं 12 से 24 घंटे में कि व्यक्ति ने शराब पी है कि नहीं पी है। और आज तो और मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक आ गई हैं, तो 72 आवर्स तक की भी जांच की जा सकती है यूरिन के माध्यम से। सलाइवा, जो हमारा सलाइवा लार है, उसके द्वारा भी हम 12 से 24 घंटे तक के समय में जांच कर सकते हैं कि हमारे शरीर में अल्कोहल की मात्रा है कि नहीं। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि एक टेस्टिंग टेक्निक बाल की भी है कि वह हमारे बाल तक भी पहुंचता है, हेयर्स तक भी पहुंचता है, और यह लगभग 90 दिनों तक रहता है। अब आप कल्पना करिए जो भी पीते हैं कितना घातक है कि आपने एक पैक पी और 90 दिन तक है। आपको लगा कि 6 घंटे बाद अब मेरा नशा खत्म हो गया तो मैं फिर तैयार हो गया, और फिर दूसरे दिन पी रहे, तीसरे दिन पी रहे हैं, और इस प्रकार से शरीर में उसका कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। और जब ये BAC लेवल यदि 0.80 तक पहुंच गया तो फिर वो नॉन रिवर्सिबल डिपेंडेंसी आ जाती है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, तब फिर हैजार्ड्स सामने आने लगते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखा गया है कि कई जगहों पर, रास्तों पर, सड़कों पर हमें देखते हैं कि बहुत ज्यादा पी लिया और उसकी मौत तक हो जाती है। तो क्या बहुत ज्यादा शराब पीने से जान भी चली जा सकती है? Yes, बिल्कुल जाती है शाम, क्योंकि उस दिन का शराब उसके लिए घातक नहीं है, उसका टर्मिनल पॉइंट था। पहले से वो पीता रहा है, अब शरीर के अंगों ने उसका जवाब दे दिया, इसलिए उसकी मृत्यु हो जा रही है। और कई बार ये भी होता है कि जो शराब के जो नशा जब लार्जर क्वांटिटी में जाता है, जो वो डिप्रेसिव बना देता है, तो हमारे जो मोटर सिस्टम है, सेंसेस को भी लो कर देता है, और यह सेंसेस को लो करने के कारण हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है, हैंड आईज कोऑर्डिनेशन, वो समाप्त हो जाता है। और यही वजह होती है कि जो गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट होते हैं, उनमें अधिकांशतः यही वजह बनती है कि अल्कोहल पिया हुआ था व्यक्ति। ठीक है डॉक्टर साहब, लत तक पहुंचने से पहले कोई भी व्यक्ति शराबी नहीं बनता, थोड़ी थोड़ी सी लत उसको ले जाती है। क्या ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स हम अपना लें कि हम उस लत से वापस भी आ जाएं? कुछ ऐसे टिप्स आप बताइए जिसको हो सकता है किसी ने अपनाया, उसको फायदा हो तो हमारा। बिल्कुल सही बोले आपने कि एक बात समझना है कि किसी भी दृष्टिकोण से छोटी मात्रा भी, न्यूनतम मात्रा भी हमारे लिए अच्छी। हाँ, उन लोगों के लिए जहाँ पर कि टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोल्ड के सेंसेशन को कम करने के लिए पीते हैं, तो वहाँ पर एक क्वांटिटी फिक्स है,
और जिसमें जो BSE लेवल है वो 4 से 5 से ज़्यादा नहीं होता, माने 0.04 से लेकर 0.05% से ज़्यादा नहीं होता, उतने तक उसको हम परमिट करते हैं, क्योंकि अदरवाइज वो फ्रीज हो जाएगा, उसका ब्लड फ्रीज हो जाएगा। तो उसके कारण उसको, परंतु भारत जैसे देश में तो इसकी बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, इतना गर्म देश है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे को जो पठारी क्षेत्रों में रहते हैं। तो कुछ ऐसी आदत देखें कि यदि हम आकर्षित हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए पहले तो यह है कि यदि कोई सोशल ग्रुप में है जहाँ पे वो ड्रिंकर्स हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, तो आप उस फ्रेंड सर्किल को आप त्याग दीजिए। बिल्कुल, पहली बात तो ये है, अपना बचाव खुद करना है, दूसरा व्यक्ति आपके बचाव करने नहीं आएगा उस समय, क्योंकि वो तो लगेगा आपको भी खुद बचाव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको लगता कभी कभार पी ले तो क्या हुआ, परंतु नहीं, वो शुरुआत है। और फिर ये जान के चलिए, सभी वैज्ञानिक बताते हैं कि घातक है, तो इस चीज़ को समझिए और बच करें। और यदि लग भी गई है, मान लेते हैं, तो उसकी जगह अब बचना चाहते हैं आप, तो दूसरे कई अल्टरनेट तरीके हैं, मेडिकल एक्सपर्ट से, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट से सलाह लें और उसको दूर करने की कोशिश करें। कई बार हमारे पर्सनल कॉजेज भी होते हैं जिसके कारण होते हैं, तो उसको अपने शेयर करके दूर करें। कुछ ऐसी ड्रिंक रख लें, सॉफ्ट ड्रिंक रख लें हमेशा अपने पास, जो कि आपको जब तलब चढ़े तो आप उसकी जगह पर उसको पी लें, हाँ, घातक नहीं होगी। फिर घर में बिल्कुल ना रखें। फिर अपनी ड्रिंकिंग का ट्रैक रखें कि यदि आपको छोड़ना है तो मैं कितना पीता हूँ। मैंने एक अपनी टेक्निक डेवलप की है और मैं आपको सबको शेयर करना चाहूँगा, जिसमें मैं 21 दिन में शराब को छुड़वा देता हूँ। और वो ये है कि जब व्यक्ति पीता है, मान लो मेरे पास आया और वो बोलता है कि मैं 300 ml रोज पीता हूँ, मतलब जितने भी पैक्स होते होंगे, तो मैं उसे कहता हूं कि जो भी एक फिक्स कर लो कि इतना मैं रोज पीता हूं, अब इससे मेरे को कम करना है। तो मैं ये कहता हूं कि आखिरी वाला पैक, वो 20 ml हो, 30 ml हो, जो भी होगा आपका, उसको आप न पिए और उसको अपने सामने गटर में या अपने फ्लश में डाल दीजिए, फ्लश कर दीजिए टॉयलेट में। एक विल पावर बढ़ेगा कि मैं अल्कोहल को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन या जब भी होगा, एक एक करके, अब 30 ml हुआ, फिर 60 ml हुआ, और फिर एक दिन ऐसा आएगा 21 दिन के अंदर कि आपका जो पहला ड्रिंक होगा उसको आप टॉयलेट पे जाएंगे। और इस प्रकार से आप लत से बच सकते हैं। पर इसके लिए आपको विल पावर चाहिए, एक ट्रैक करके उसको कम करने के लिए विल पावर आपको रखना है कि मुझे छोड़ना ही है। डॉक्टर साहब, नशे की जो लत पड़ती है वो दोस्तों के कहने से पड़ती है, दोस्तों के साथ रहते हैं, एक माहौल होने की वजह से बनती है, लेकिन अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाइए, ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपकी मदद कर रहे हैं। तो दोनों ही जगहों पर बस ध्यान रखना ये होगा कि आपको अपना जो संगत है, यानी कि अपना जो ग्रुप है, वो बदलने की जरूरत होगी। शराब का नशा कभी भी फायदेमंद नहीं होता, ये आपके सम्मान को भी चोट पहुंचाता है, शरीर के साथ साथ। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, शराब की लत छूट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू।